the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो में हम रोज़मर्रा बोले जाने वाले जुमले सीखेंगे और इनमें हम उन कॉमन एरर्स को देखेंगे जो लोग बोलते वक्त करते हैं। इन कॉमन मिस्टेक से बचने के लिए आप इस वीडियो को तवज्जो से मुकम्मल देखें और मजीद ये कि हम एक जुमले से कैसे बहुत से नए जुमले बना सकते हैं, आइए हम सीखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू करने का फन, यानी हम इसमें बोलचाल का फन सीखेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, हुज दैट, यानी वो कौन है। देखिए यहाँ पर अक्सर लोग जब किसी आदमी के बारे में पूछना चाहते हों या खातून के बारे में, हुज ही या हुज शी का लफ्ज़ बोलेंगे, जो कि सही नहीं है। यानी किसी भी स्ट्रेंजर के बारे में जब ये क्वेश्चन करना हो कि वो कौन है, तो हम बोलेंगे हुज दैट। अब इसका जो आंसर है वो भी दैट से ही आएगा, यानी बजाय हम ये कहने के कि ही इज़ मिस्टर अहमद, तो हम बोलेंगे दैट्स मिस्टर अहमद, ही इज़ अ स्टूडेंट हेयर। यानी एक दफ़ा दैट इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम बजाय दैट लगाने के हम सिंपल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन ही या शी जो भी होगा। इसी तरह दैट्स मिस्टर हमज़ा, जी वो मिस्टर हमज़ा है। यहाँ पर ही इज़ मिस्टर हमज़ा नहीं कहेंगे, लेकिन आगे जब उसकी मज़ीद वजाहत करनी है तो हम उसके लिए ही के इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ द मैनेजर हेयर, जी वो यहाँ पर मैनेजर हैं। इसी तरह से अगर कोई खातून होगी तो दैट्स मिस आलिया, जी वो मिस आलिया हैं। शी इज़ अ टीचर हेयर, वो यहाँ पर टीचर हैं। ये पॉइंट आप नोट कीजिए कि आदमी के साथ हम मिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटा हो या बड़ा हो मिस्टर होगा, जबकि अनमैरिड गर्ल होगी, गैर शादीशुदा, तो उसके लिए हम मिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैरिड हो तो मिसेस का लफ्ज़ उसके लिए बोलते हैं। लेकिन अगर हमने ये ज़ाहिर ना करना हो कि वो मैरिड है या अनमैरिड, यानी मैरिटल स्टेटस को शो नहीं करना, तो फिर हम उसके लिए मिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा दैट्स मिस आलिया, यानी वो मिस आलिया हैं। और उसके बाद रूटीन में हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है कि शी इज़ अ टीचर हेयर, वो यहाँ पर उस्ताद हैं। नाउन की जगह पर जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन को समझने के लिए आप मेरी प्रोनाउन की वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, जब हम किसी की पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद हम ही या शी का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इसी तरह अगर हम अजनबी आदमी का नाम पूछना हो तो हम अक्सर बोलते हैं व्हाट्स हिज नेम, यानी इसका मतलब है कि उस आदमी को आप नहीं जानते, उसका क्या नाम है, व्हाट्स हिज नेम। तो अब यहाँ पर भी अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर जाते हैं और वो बोलेंगे ही इज़ मिस्टर अफान, जो कि सही नहीं है। हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए दैट्स मिस्टर अफान, जी वो मिस्टर अफान है, ही या शी का यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि दैट का यूज़ करेंगे। अगर कोई फीमेल होगी उसका क्या नाम है, व्हाट्स हर नेम, दैट्स मिस नूर, जी वो मिस नूर हैं। हमें ये नहीं मालूम हो रहा कि नूर मैरिड है या अनमैरिड, सिर्फ इतना क्या है कि जी वो नूर हैं, मिस नूर हैं, तो उसके लिए हम मिस का इस्तेमाल करेंगे। एंड हुज दैट, वो कौन है। चूँकि ये कन्वर्सेशन जो है किसी पार्टी में हो रही है या क्लास के बाहर स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, तो हम इसलिए दैट का यूज़ कर रहे हैं बजाय हु इज़ ही या हु इज़ शी के। हुज दैट, वो कौन है, आई डोंट नो। उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम। फिर उसने गैस किया है, आई थिंक ही इज़ अ फ्लोरिस्ट, जी मेरा ख्याल है कि वो फ्लोरिस्ट है। अच्छा, जब आपने ये एक सेंटेंस सीख लिया है कि ही इज़ अ फ्लोरिस्ट, अब फ्लोरिस्ट की जगह पर कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक ही इज़ अ प्लम्बर, जी मेरा ख्याल है वो नलके ठीक करने वाला है। या आई थिंक ही इज़ अ गार्डनर, मेरा ख्याल है वो माली है। अब यहाँ पर ये जो हमने नाउन यूज़ किए हैं फ्लोरिस्ट, प्लम्बर, गार्डनर, यानी दे आर ऑक्यूपेशंस, ये पेशों के नाम हैं। तो यहाँ आप जो कोई भी पेशा यूज़ कर सकते हैं। मसलन ही इज़ अ क्लर्क, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ वेटर, ही इज़ अ डॉर्नर, यानी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज करना है, सेंटेंस वही रहेगा। आई थिंक ही इज़ अ, जस्ट लाइक आई थिंक ही इज़ अ मैनेजर, मेरा ख्याल है वो मैनेजर है। चूँकि जैसा कि मैंने बताया था ये कन्वर्सेशन जो है किसी पार्टी के मौका पर हो रही है या जहाँ गैदरिंग है, तो
तो फ्रेंड्स आपस में पूछते हैं ना, व्हाट वुड यू लाइक, जी आप क्या पसंद करेंगे। वैसे भी अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई नया गेस्ट हो तो हम उससे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक, जी आप क्या पसंद करेंगे। तो इसका आंसर इज़ वेरी सिंपल, टी प्लीज़। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने टी का लफ्ज़ बोलना है, जो आपका जी चाहता है। मसलन कॉफ़ी प्लीज़, जूस प्लीज़, 7 अप प्लीज़, यानी इट डिपेंड्स। प्लीज़ का लफ्ज़ बोलेंगे तो आप जो लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वो आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमने ऊपर एक सेंटेंस जो पढ़ लिया, व्हाट वुड यू लाइक, यू की जगह पर अगर हम दे इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट वुड दे लाइक, जी वो क्या पसंद करेंगे, व्हाट वुड दे लाइक, यानी आप उनको ऑफर कर रहे हैं तो उसने आंसर में जवाब दे दिया है वेजिटेबल, जी वो सब्जी पसंद करेंगे। यानी सिंपल वन वर्ड आंसर हो सकता है, सिर्फ क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसा कि हमने पहला सेंटेंस पढ़ लिया था व्हाट वुड यू लाइक, तो यू की जगह पर अगर हम ही बोलते हैं, सेंटेंस वही है। देखें, एक सेंटेंस से हम बेशुमार जुमले बना सकते हैं। व्हाट वुड ही लाइक, जी वो क्या पसंद करेगा, तो आंसर में उसने कह दिया आगे से जूस, जी वो जूस पसंद करेगा। तो ज़रूरी नहीं है जो उसकी पसंद है वो अपनी पसंद बता देगा। अगर हम ही की जगह शी के इस्तेमाल कर लें, व्हाट वुड शी लाइक, देखिए असल में ये जुमला वही है शुरू में जो हमने पढ़ा था व्हाट वुड यू लाइक, उसके अंदर हम जस्ट वी चेंज वन वर्ड एंड वी गेट अ न्यू सेंटेंस। हम एक लफ्ज़ चेंज करके नया जुमला बना लेते हैं। व्हाट वुड शी लाइक, तो उसने आंसर में कह दिया कॉफ़ी। अब ज़रूरी नहीं है कॉफ़ी पसंद करेगा, अगर हो सकता है उसका टी चाहेगा जी लेने को, तो टी या जो भी वन वर्ड आंसर हो सकता है। लेकिन ये ऑफ़र करने का जो तरीका है वो आपने सीख लिया है। व्हाट वुड यू लाइक से ही हमने ये सारे जुमले बनाए हैं। अच्छा, पिछले जुमलों में हमने प्रोनाउन यूज़ किए थे, लेकिन अब हमने देखें यहाँ ही या शी की जगह पर हमने नाउन यूज़ कर लिया हुआ है। जस्ट लाइक व्हाट वुड अहमद लाइक, व्हाट वुड अहमद लाइक, जी अहमद क्या पसंद करेगा, तो आंसर में उसने कहा जी फिश, यानी वो फिश पसंद करेगा। जहाँ पर जो भी है, डोनट्स पसंद करेगा या केक पसंद करेगा या जो भी लेना चाहता है आप उसका नाम लेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, व्हाट वुड हमजा लाइक, यानी यहाँ ही या शी या यू या दे की बजाय हमने नाउन यूज़ किया हुआ है। हमजा क्या पसंद करेगा, आइसक्रीम, यानी यहाँ पर जो उसकी चॉइस होगी आप देंगे, आइसक्रीम या फिश या मटन या चिकन या वेजिटेबल। वन वर्ड आंसर इज अ गुड आंसर। अच्छा जवाब होता है कि आप सिंपल वन वर्ड में आंसर दे दें। लेकिन ये एक ही वो जो सेंटेंस पढ़ा था व्हाट वुड यू लाइक, उससे हमने ये सारे जुमले डेवलप किए हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी आदत बन जाएगी। इन जुमलों में हमने ही या शी यानी प्रोनाउन की जगह पर नाउन का इस्तेमाल किया है। अगर आप नाउन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरी नाउन की वीडियो देख लें। अच्छा, अब देखिए, जब हम आपस में बातें कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि जी आप क्या करते हैं। अब इसकी इंग्लिश होगी आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। बड़ा कॉमन सा यानी ये क्वेश्चन है जो हम अक्सर लोगों से करते हैं, व्हाट डू यू डू, और इसका आंसर आएगा आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, चूँकि आपने यहाँ पर वो बताना है जो कुछ आप हैं, लेकिन चूँकि ये कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स हो रही है तो आपस में, इसलिए मैंने स्टूडेंट का लफ्ज़ यूज़ कर लिया, आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो वो कह सकता है आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ वेटर या आई एम अ फ्लोरिस्ट या आई एम एन इंजीनियर, जो भी होगा तो उसने अपना आंसर देना है। अच्छा, अगर आपने एक सेंटेंस अब ये सीख लिया है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, नाउ यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस आउट ऑफ इट। इससे आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। और अभी आप नोट करेंगे, हम अभी इसी से कुछ जुमले बनाएंगे ज़रा मामूली चेंजेस करके, यानी छोटी छोटी तब्दीलियां करके हम इस सेंटेंस का पूरा इस्तेमाल करेंगे। मसलन अब यू की जगह हम दे इस्तेमाल करते हैं, जी वो क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे डू, यानी यहाँ पर यू की जगह हमने दे यूज़ किया है और इसका आंसर आएगा दे आर डार्नर्स, दे आर डार्नर्स। डार्नर्स होते हैं ये जो कपड़े वगैरह रफू करते हैं, मुरम्मत करते हैं, उनको हम डार्नर्स बोलते हैं। तो उसने आंसर में बता दिया कि जी वो तो रफू कर रहे हैं, दे आर डार्नर्स। अब देखें, यहाँ पर हमने यू की जगह जब ही यूज़ किया है तो उसके साथ हम डू नहीं लगाएंगे बल्कि डज यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में आपने देखा होगा, मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसमें देखेंगे कि हम डू या डज कहाँ यूज़ करते हैं। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, तो उसने आंसर में बोला ही इज़ अ बार्बर। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपने बार्बर ही बोलना है, यहाँ पर जो भी होगा, ही इज़ अ डॉक्टर,
या ही इज़ अ टीचर या ही इज़ अ मेजन या ही इज़ अ कारपेंटर, जो होगा आप उसका बताएंगे जी व्हाट डज ही डू का आंसर है। और अगर हम ही की जगह शी यूज़ करना चाहते हैं व्हाट डज शी डू, तो बेसिकली तो ये वही सेंटेंस है ना, व्हाट डू यू डू, तो उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं कि वो क्या करती है, व्हाट डज शी डू। शी इज़ अ नर्स, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो नर्स हो, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ लैंड लेडी, जो भी कुछ हो सकता है, तो शी इज़ अ नर्स, जी वो नर्स है। अच्छा, ये अक्सर हम क्वेश्चन पूछते हैं जी आपके अबू क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये वही जुमला है व्हाट डू यू डू, लेकिन यहाँ पर हमने अच्छा पिछले जुमलों में हमने प्रोनाउन यूज़ किया था, अब नाउन की बारी आ गई है कि व्हाट डज योर फादर डू, और ये फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने डज का इस्तेमाल किया। व्हाट डज योर फादर डू, आपके अबू क्या करते हैं, आपके अबू क्या करते हैं, ही इज़ अ ग्लेजियर। ग्लेजियर कहते हैं ये जो शीशे वगैरह का काम करते हैं, खिड़कियों में दरवाज़ों में शीशे लगाते हैं, तो उनका जी वो तो ग्लेजियर हैं। और इसी तरह से व्हाट डज योर मदर डू, आपकी वालदा क्या करती हैं। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है मदर की जगह कोई भी आप रिलेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हाट डज योर अंकल डू, व्हाट डज योर आंट डू, हैं व्हाट डज योर फ्रेंड डू। ये छोटी छोटी तब्दीलियां करके आप जुमले खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पूछते हैं व्हाट डज योर मदर डू, तो शी इज़ अ हाउस वाइफ, यानी वो घरेलू खातून है, शी इज़ अ हाउस वाइफ। व्हाट डज अहमद डू, देखिए ये हम उसी एक जुमले से मज़ीद छोटे छोटे जुमले बना रहे हैं व्हाट डू यू डू से, चूँकि अहमद की अब वहाँ पर नाउन यूज़ कर रहे थे, अब हमने नाउन यूज़ कर लिया व्हाट डज अहमद डू। अहमद क्या करता है, ही इज़ एन आर्किटेक्ट, जी वो आर्किटेक्ट है, यानी वो ये जो मैप्स वगैरह नक्शे वगैरह बनाते हैं। व्हाट डज रानी डू, जी रानी क्या करती है, शी इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, उसका अपना ही कुछ काम है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो शख्स होता है जिसने कोई छोटा मोटा अपना जो है ना बिजनेस स्टार्ट किया होता है, यानी वो कहीं जॉब नहीं करता बल्कि उसका अपना कारोबार होता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, तो इसलिए उसने कहा व्हाट डज रानी डू, तो शी इज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी उसका अपना ही कारोबार है। देखते हैं कि जब आपस में स्टूडेंट्स बातें करते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो जब भी हम किसी से ये क्वेश्चन करते हैं, और मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा कि जब मैंने किसी से पूछा कि भाई इसकी इंग्लिश करो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो फ़ौरन कह देंगे इन विच क्लास डू यू रीड, जो कि गलत है। इसलिए बेहतर ही होता है सिंपली व्हाट क्लास आर यू इन, व्हाट क्लास आर यू इन, दिस इज़ द सिंपल एंड बेस्ट वे ऑफ आस्किंग, यानी किसी का पूछना है तो। और जहाँ तक वो सेंटेंस है कि इन विच क्लास डू यू रीड, एक तो ये कि हम प्रपोजिशन से क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, और दूसरा रीड का लफ्ज़ भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रीड तो और लफ्ज़ है, रीड का मतलब होता है वी रीड द न्यूज़पेपर, वी रीड द बुक, तो क्लास में तो हम रीडिंग नहीं करते बल्कि हम स्टडी कर रहे होते हैं या वी आर लर्निंग समथिंग। तो सिंपली व्हाट क्लास आर यू इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आई एम इन ग्रेड 7। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आई एम इन ग्रेड, आई एम इन के बाद आप अपनी क्लास का जिक्र कर सकते हैं 1 2 3 4 ग्रेड 5 6 7, आपकी अपनी मर्जी है जी, आई एम इन ग्रेड 7। अच्छा, अब जब एक सेंटेंस हमें आ गया हुआ है व्हाट क्लास आर यू इन, तो उसके बाद आप इसे बेशुमार जुमले खुद से बना सकते हैं, जैसे व्हाट क्लास आर दे इन, यानी यू की जगह हमने दे का यूज़ कर लिया, तो आंसर में कह दिया है दे आर इन ग्रेड 8, ये वो 8वीं क्लास के अंदर हैं। अच्छा, यहाँ पर जब अगर हमें ये सेंटेंस आ गया है तो इसमें हम मज़ीद चेंजेस करके बेशुमार जुमले बना सकते हैं। मसलन बजाय ये पूछने के व्हाट क्लास आर यू इन, आप किसी से ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डिपार्टमेंट आर यू इन, जी आप कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं, या व्हाट ऑफिस आर यू इन, आप कौन से दफ्तर में होते हैं, या व्हाट बिजनेस आर यू इन, आप क्या कारोबार करते हैं। लाइक दिस वन, आई मीन चेंज वन वर्ड एंड गेट अ न्यू सेंटेंस, एक लफ्ज़ बदलें और नए जुमले बनाते चले जाएं, और ये हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं। लेट्स सी मोर सेंटेंसेस। व्हाट क्लास इज ही इन, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, व्हाट क्लास इज ही इन, ही इज़ इन ग्रेड 5, जी वो 5वीं क्लास में है। बेसिकली तो वही जुमला है, उसमें अब हमने प्रोनाउन चेंज करके नए जुमले बना रहे हैं। व्हाट ग्रेड इज़ शी इन, जी वो कौन से ग्रेड में है, वो कौन सी क्लास में है, तो शी इज़ इन ग्रेड 9, जी वो ग्रेड 9 में पढ़ती है। तो देखें आपने उसी जुमले को चेंज किया है, यानी यू की जगह ही या शी का प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है। अगर हमने किसी से ये पूछना हो कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो अक्सर किसी से कहो कि भी इसकी इंग्लिश करो, तो वो कह देते हैं जी इन विच स्कूल डू यू रीड, या अजीब अजीब सेंटेंस बोलने में और सुनने को मुझे मिले हैं। तो इसके लिए सिंपल एक ही सेंटेंस है वेयर डू यू गो टू स्कूल। तो यहाँ गो का मतलब यानी पढ़ना ही है, यानी हम स्कूल किस लिए जाते हैं, वाई डू वी गो टू स्कूल, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो दिस इज़ द राइट सेंटेंस
کہ ویئر ڈو یو گو ٹو اسکول، آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ آئی گو ٹو اے پبلک اسکول. تو یہاں آپ اپنے اسکول کا نام بتا سکتے ہیں، آپ جس اسکول میں پڑھتے ہیں جی، جو بھی آپ کے اسکول کا نام ہوگا آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں. ویئر ڈو دے گو ٹو اسکول، یعنی اگر زیادہ بچے ہیں کہ وہ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، دے گو ٹو اے پرائیویٹ اسکول، جی وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ آپ یہاں پر ان کے اسکول کا نام لیں گے جس اسکول میں وہ پڑھتے ہوں گے. ویئر ڈز ہی گو ٹو اسکول، دیکھیں جب ہم نے ایک سینٹنس سیکھ لیا ہے کہ ویئر ڈو یو گو ٹو اسکول، اب اسی سے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. اگر وہاں تو یو کی بات ہو رہی تھی، یہاں ہی کی وجہ سے ڈز استعمال کر رہے ہیں. ویئر ڈز ہی گو ٹو اسکول، وہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے؟ ہی گوز ٹو پبلک اسکول. تو یہاں پر آپ اس کے اسکول کا نام لیں گے کہ وہ فلاں اسکول میں جاتا ہے. ان دا سیم وے ویئر ڈز شی گو ٹو اسکول، جی وہ کون سے اسکول میں پڑھتی ہے؟ تو شی گوز ٹو اے پرائیویٹ اسکول، یعنی وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہے. تو یہ ایک ہی سینٹنس لے کر ہم نے اس میں مختلف چینجز کر کے نئے جملے بنائے ہوئے ہیں. اچھا اگر کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ آپ اسکول کیسے جاتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو اسکول. اب جب ہمیں یہ آ گیا ہے ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو اسکول، تو یہاں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اسکول کے پوچھیں، اگر کسی سے پوچھنا ہو ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو آفس، آپ دفتر کیسے جاتے ہو، ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو مارکیٹ، آپ مارکیٹ کیسے جاتے ہو. جسٹ چینج ون ورڈ، صرف ایک لفظ بدلیں اور نئے جملے بنا لیں. تو اس نے آگے سے کہہ دیا ہے آئی واک، میں پیدل جاتا ہوں. جی اگر آپ پیدل جاتے ہیں آئی واک. ہاؤ ڈو دے گیٹ ٹو کالج، جی وہ کالج کیسے جاتے ہیں. یعنی اب بیسیکلی وہی سینٹنس تھا لیکن اب یو کی جگہ ہم نے دے کا استعمال کر لیا. ہاؤ ڈو دے گیٹ ٹو کالج، دے ٹیک دا وین، وین پر جاتے ہیں، یعنی وہ ویگن پر جاتے ہیں. دے ٹیک دا وین. ہاؤ ڈز ہی گیٹ ٹو آفس، یعنی وہ دفتر کیسے پہنچتا ہے. ہی گوز ان اے کار، ہی گوز ان اے کار، جی وہ کار میں جاتا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بجائے اگر ہم بائی کار بولیں گے تو پھر ہم اس سے پہلے آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے پریپوزیشن ان یوز کی ہوئی ہے تو اس لیے اس کے بعد ہم نے آ کا استعمال کیا. ہی گوز ان اے کار. اچھا وہ کام پر کیسے پہنچتی ہے، ہاؤ ڈز شی گیٹ ٹو ورک، ہاؤ ڈز شی گیٹ ٹو ورک. شی گوز بائی بس. اچھا جب بائی لگاتے ہیں تو اس کے بعد بائی بس، بائی ٹرین، بائی وین، تو اس کے بعد ہم آرٹیکل یوز نہیں کرتے. شی گوز بائی بس. اگر کسی سے ٹائم پوچھنا ہو کہ جی آپ کو کتنا وقت لگتا ہے، ہاؤ لانگ ڈو یو ٹیک، اونلی 15 منٹ، صرف 15 منٹ. اچھا اگر اسی طرح جب ہم نے ایک جملہ سیکھ لیا ہے تو یو کی جگہ ہم نے دے استعمال کیا کہ ہاؤ لانگ ڈو دے ٹیک، جی انہیں کتنا وقت لگتا ہے، 10 منٹس، جی 10 منٹ لگتے ہیں. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک، اسے کتنا وقت لگتا ہے. اب دیکھیں یہاں بیسیکلی وہی بیس سینٹینس ہے لیکن اس میں ہم چھوٹے چھوٹے لفظ چینج کر کے نئے جملے بناتے ہیں. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک، اس کو کتنی دیر لگتی ہے، ہاف این آور. ہاف این آور مین آدھا گھنٹہ. ہاؤ لانگ ڈز شی ٹیک، جی اسے کتنی دیر لگتی ہے، یعنی فیمیل ہے، اباؤٹ 10 منٹس، جی صرف 10 منٹ لگتے ہیں. یعنی جب ہمیں ایک سینٹینس آ گیا ہے ہاؤ لانگ ڈو یو ٹیک تو اس میں ہم چھوٹی چھوٹی چینجز کر کے بے شمار نئے جملے بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک، جی اس میں کتنا ٹائم لگے گا یا کتنا وقت لگتا ہے، تو اٹ ٹیکس اونلی 10 منٹس، اس میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں. اینڈ آف کنورسیشن، جی جب ہم کسی کنورسیشن کا اینڈ کرتے ہیں تو ہم کس طرح کے سینٹینس بولتے ہیں. مثلا دیٹس واز نائس ٹاکنگ ٹو یو، جی آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا. دیٹس واز نائس ٹاکنگ ٹو یو، یا اٹ واز، جی ہاں. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا. یو ٹو، آپ بھی. بائے، تو اس کے آنسر میں بولیں گے بائے. اچھا کچھ لوگ بول دیتے ہیں نائس کیچنگ اپ، نائس کیچنگ اپ، یعنی اچھا لگا اچانک ملاقات ہوئی ہے، یعنی اچھی اچانک ملاقات ہوگی ہے، بہت اچھا لگا. اس نے آگے سے آنسر میں کہا ہے انڈیڈ، بے شک. انٹل نیکسٹ ٹائم، اچھا تب تک کے لیے. بائے، یعنی خدا حافظ جب ہم کہتے ہیں بائے. I think you must have learned a lot. آپ نے ضرور نیا کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. That's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.